नमस्कार मैं आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, आज हम दिखा रहे हैं आपको कैसे जो है हम नई विधि के साथ गन्ने की गन्ना लगाएं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। जो वर्मिंग कंपोस्ट खाद के मशहूर जो हमारे किसान भाई हैं गमा में, संभल में, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। इनकी हमने जो है काफ़ी भागों में हमने इनकी वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपका अपना निरंकार शर्मा टेक्निकल तेजस्वी किसान पर नई तकनीक के साथ कैसे हम खेती करें मैं दिखाता रहता हूं और नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। अपना आप परिचय दीजिए सर जी। सर, मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है जी। मैं ग्राम गमा जी, ब्लॉक रजपुरा जी, तहसील गुन्नौर जी और जिला संभल का रहने वाले हैं जी। तो आप अभी हमारे फार्म पे हैं जी। क्या दिखाने वाले हैं सर जी? अभी हम आपको ये दिखाने वाले हैं, जैसे गन्ने में हमारी सबसे नई विधि आई हुई है, रिंग पिट मेथड। अच्छा जी। जैसे आप जानते हैं गन्ने में पहले अभी भी जनरली ज़्यादातर लोग रेजर का इस्तेमाल करते हैं जी जी। रेजर के बाद ट्रेंच आ गई है जी और ट्रेंच से भी आगे मॉडिफाइड आ गई है जी। ये आपकी है रिंग पिट मेथड, गड्ढा विधि जी। तो इस गड्ढे विधि में हमने दो तरीके से लगाए हुए हैं जी। एक तो हमने पहले पौध तैयार करके लगाया हुआ है जी, जो आप ये देख रहे हैं, ये अभी 4-5 दिन पहले ही लगाई गई है पौध जी। दूसरा जो हम लोग अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल बड जी। तो एक गड्ढे में हमने सिंगल बड भी लगा रखी है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आधा बीघा ज़मीन है। आधे बीघे ज़मीन में करीबन 105 गड्ढे हैं जी और एक गड्ढे में करीबन 15 से 20 आंखें लगी हुई हैं। अच्छा जी। तो 15 से 20 आंखें, जैसे हम देख पा रहे हैं हाँ, 15 से 20 आंखें लगी हुई हैं जी। 15 से 20 आंखें, अगर एक आंख से भी 3-3 गन्ने भी निकल आते हैं जी, तो करीबन आपके 50 गन्ने जी, 40 से 45 गन्ने या 50 गन्ने एक गड्ढे में होंगे जी जी। और अगर आपका, क्योंकि चारों तरफ से इसमें हवा और धूप लगती है जी, तो गन्ने का वजन आराम से 1.5 से 2 किलो होगा जी। तो करीबन आपको एक गड्ढे से जी गिरी हाल में जी 50 किलो गन्ना मिलना है। अच्छा जी। तो इस आधे बीघे से आपको 50 कुंटल, मतलब जो हमारा सपना है जी कि एक बीघे में 100 कुंटल के ऊपर गन्ना निकले जी, तो वो ये विधि है जी। सर जी, ये विधि तैयार करने के बाद में फिर हम जो है गन्ना बोते हैं कौन सी विधि के द्वारा? हम लोग ये गन्ना विधि है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे इसमें आप बीज नर्सरी तैयार कर रहे हैं हाँ, तो ये बताइए, ये बीज है जैसे आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसके बाद में हम जो अपने खेतों में हम जो गन्ना लगाएंगे हाँ, उसकी विधि का नाम कौन सा होगा? देखिए, उसको हम लोग STP कहते हैं, नर्सरी विधि। जैसे कि हमने एक आंख का लगाया था, इसमें आप देखिए आपकी फुटाव आना चालू हो गया। अच्छा जी, ठीक है हाँ। कुछ भाई लोग 2, 3, 4, 5 हाँ, पौधे लगभग 5 किले इसमें निकल आए हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां छोटे निकल रहे हैं, छोटे निकल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब किसान भाई कुछ लोग गेहूं काट के भी गन्ना लगाते हैं जी जी। उस टाइम में गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है, गन्ने का जमाव या गन्ने के लिए परेशानी होती है जी। तो हम लोगों ने ये देखिए 2-3 तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे जी। हम अभी गन्ने का 1-1.5 महीने पहले ही गन्ने की पौध तैयार कर रहे हैं जी। ये पौध 2 तरीके से काम करती है। एक तो आप नई जगह पे लगा लीजिए, दूसरा जो हमारे कहीं पे जैसे हमने बुआई कर रखी है और वहाँ पे बीच में गैप खाली रह गया या जगह खाली रह गई है, तो वहाँ पे इसको आप लगा देंगे तो ये आपकी गैप फिलिंग का भी काम करती है जी। ठीक है। इसकी आप बता रहे थे कि इसकी जो है प्रोडक्शन गन्ने की हमारी बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ती है? इसकी प्रोडक्शन देखिए ऐसे गन्ने की असली बढ़ती है जी। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो अभी आप 4 कुंटल बीघे का आप बीज लगाते हैं, तो जब आप पौध बनाते हैं तो 1 कुंटल 1.25 कुंटल बीघे में ही काम हो जाता है। तो सीधा वहाँ पर 2.5 से 3 कुंटल बीघे की आपकी बीज की बचत होती है। दूसरा, जब आप एक सिंगल बट से काम करते हैं, एक पौधा निकलता है, तो इसमें किले, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना मिलेबल केन, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं भी आपको एक अपना प्लॉट दिखाऊंगा जिसमें आप देखिएगा कि एक आंख से 10-10, 12-12, 15-15 किले निकल रहे हैं। सर जी, इसकी पैदावार कितनी बढ़ जाएगी लगभग? जैसे मिनिमम जो है 50 कुंटल बीघे की, अभी 50-60 कुंटल बीघे की जो चल रही है, इसकी हमको उम्मीद है 90 से 100 या 100 क्रॉस करने की है। सर जी, ये जो विधि देख पा रहे हैं, ये विधि कौन सी है जी? ये विधि साहब, ये भी इसकी भी हमने बट तैयार करी है जी। क्या होता है, गर्मियों में जब आप लगाते हैं ना, तो ये जड़ उखड़ती है तो हिल जाती है। अच्छा। तो इसमें हमने पॉलीथीन में तैयार किया है, जिससे कि ये पूरी पॉलीथीन फाड़ के पूरा का पूरा मिट्टा, जैसे हम लोग धान की रुपाई करते हैं, ऐसे ही ट्रेंच में पानी भर के हम सीधे गन्ने की रुपाई कर देंगे, तो वो एकदम से ही आपका फुटाव चालू कर देगा जी। तो सर जी, इसकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो किसान भाई हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नवीनतम तकनीक इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए, क्योंकि हमारी ज़मीनें लिमिटेड है, हमारी ज़मीनें नहीं बढ़ रही हैं, तो हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे और तभी हम लोग आज ज़माने से मुकाबला कर पाएंगे। सर जैसे क्या किसान भाई गन्ने की जो है खेती को आजकल बोझ समझने लगा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, गन्ने की खेती को आप बोझ समझने लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो गन्ने करीबन अगर पौधा और पेड़ी मिला लें तो 2.5 साल की फसल होती है। ठीक है।
पैदावार भी घटती है। पैदावार तो जो है ही है, जो स्टैंडर्ड पैदावार है, लेकिन अगर आप देखेंगे जिसने जो हम लोग मानसून की बुवाई कहते हैं, सितंबर अक्टूबर में बुवाई होती है, उस टाइम जब गन्ना लगाते हैं तो ज़्यादातर लोग उसके साथ सरसों लगा लेते हैं। सरसों काटने के बाद फिर उसमें कुछ नहीं करते हैं, फिर वो गन्ना अगले साल नवंबर दिसंबर में कटता है। अच्छा, ठीक है ना, पूरे साल भर ऐसे ही फिर रहता है। तो अगर उस पीरियड में किसी ने लगाया तो उसमें किसी ने कुछ हुआ तो किसी ने दोबारा गेहूँ लगा लिया या शायद मेंथा लगा लिया, अन्यथा पेड़ी ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो जाके अगले अक्टूबर नवंबर में फिर कटती है। तो अगर आप पूरा जोड़ लेंगे तो करीबन 2 से 2.5 साल का पीरियड हो गया, उसमें 2 बार गन्ने की फसल और 1 बार सरसों या 1 बार गेहूं। आपकी विधि के अनुसार जो मेरी विधि के अनुसार हम क्या फसलें आप ले लेंगे उसमें? हम जो काम करते हैं, जो हम आपका सितंबर या अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं, उस टाइम हमने क्या कर रखा है, ट्रेंच को थोड़ा मॉडिफाइड कर रखा है। जो हमारे मेथड का नाम है वो है आपका 4x8। उस मेथड में हम क्या काम करते हैं, जब हम सितंबर में गन्ना अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं तो उस टाइम गन्ने के साथ सरसों हो गई और गन्ने के बीच में लहसुन, जैसे अभी मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जैसे आपने वहाँ लहसुन लगा रखी थी, तो उसमें हम लहसुन लेते हैं और सरसों लेते हैं। सरसों काटने के बाद उसमें हम मेंथा पेपरमेंट लेते हैं। मेंथा काटने के बाद उसी में हम उड़द लेते हैं। अच्छा। तो अगर आप गिनेंगे कम से कम तो पहली हो गई फसल लहसुन, दूसरी फसल सरसों, तीसरी फसल मेंथा और चौथी फसल आपकी उड़द, और गन्ना हमारा FD है। न्यूनतम औसतन लगाया जाए तो 1 साल में कितना प्रोडक्शन शहरी फसलों गन्ना सहित लगाकर कितना कर अगर आप मैं कहता हूँ कि मैं प्रोडक्शन छोड़िए, मैं सिंपल कमाई की बात करता हूँ। तो 1 एकड़ मतलब 6 बीघे से आप 1 साल में गिरी से गिरी हाल में 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में कमाई कर सकते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ 5-4 फसलों के नाम लिए, इसमें आप सब्जी की फसलें जैसे मटर ले सकते हैं, इसके अंदर आप भिंडी ले सकते हैं, इसके अंदर आप बेल वाली फसल ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके अंदर आप फूल ले सकते हैं। चलिए हम आपको ना कुछ जैविक टॉनिक के बारे में बताते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं। जैसे आप ये पहला देखेंगे, ये है खट्टी छाछ, जो हमारे यहाँ मट्ठा बच जाता है। ये मट्ठा हम इकट्ठा कर लेते हैं, 10-15 दिन पुराना मट्ठा एक टंकी में अगर आप आधा लीटर मिला के किसी भी फसल पे स्प्रे कर देंगे तो ये फफूंदी नाशक, कीटनाशक और टॉनिक का काम करता है। ये अगर आप देखें, ये दूसरी चीज़ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, आपको नीम के पत्ते दिख रहे होंगे, ये हमारी जैविक दवाई है नील गाय और गायों को दूर रखने के लिए। खेती के पास नहीं आए तो इसमें इस ड्रम में हम कुछ गोबर, नीम के पत्ते और भांग के पत्ते मिला के मिश्रण तैयार करते हैं और इस मिश्रण को हम छान के फसल पे स्प्रे करते हैं। इससे 3 काम होते हैं। पहला काम, नील गाय दूर रहती है। दूसरा काम आपका जो कीटनाशक का काम करता है। तीसरा काम आपके टॉनिक का काम करता है। अब ये देखिए, ये 2 तरह की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको हम लोग अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं। ये है NPK कंसोर्टिया। इसके अंदर जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो यूरिया का काम करते हैं। इस दूसरा है इसके अंदर फॉस्फोरस का बैक्टीरिया जो आपका DAP उपलब्ध कराता है, और तीसरा है इसके अंदर पोटास का बैक्टीरिया जो आपको प्योर केमिकल लेस। ये सिंपल बैक्टीरिया है। कहाँ से प्राप्त होती है? ये भारत सरकार के क्रपको, इफ्को ब्लॉक से सब्सिडी में मिलती है। और ये जो 1 लीटर की बोतल है, ठीक है, ये करीबन आपको 4 एकड़ में काम करती है। अच्छा। एक बार में। ये दूसरी चीज़ है सागरिका, ये भी आपको इफ्को से मिल जाएगी। ये समुद्री शैवाल का एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा। ये आपके ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है फसलों में। ये आधे लीटर आपको 2 एकड़ में काम करती है। अच्छा जी, ठीक है जी। अब हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं जो जैविक खेती के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि साहब हमको खरपतवार हाथ से निकालने पड़ते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये इस तरह के टूल्स बहुत सारे मौजूद हैं जो आपके खरपतवार निकालते हैं। जैविक खेती के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक टूल आपके 4 लेबर के बराबर काम करता है। जी। ठीक है।